महालक्ष्मी की पौराणिक कथा। एक बार सनक कुमार ने ऋषि मुनियों से कहा, महानुभाव, कार्तिक की अमावस्या को प्रातःकाल स्नान करके भक्ति पूर्वक पितर तथा देव पूजन करना चाहिए। उस दिन रोगी तथा बालक के अतिरिक्त किसी अन्य व्यक्ति को भोजन नहीं करना चाहिए। सायकाल विधि पूर्वक लक्ष्मी का मंडप बनाकर उसे फूल, पत्ते, तोरण, ध्वजा और पताका आदि से सुसज्जित करना चाहिए तथा लक्ष्मी का पूजन करना चाहिए। पूजनोपरांत परिक्रमा करनी चाहिए। मुनीश्वरों ने पूछा, लक्ष्मी के साथ अन्य देवी देवता की पूजा का क्या कारण है? सनक कुमार जी बोले, लक्ष्मी जी समस्त देवी देवताओं के साथ राजा बलि के यहाँ बंधक थी। तब आज के दिन भगवान विष्णु ने उन सबको कैद से छुड़ाया था। बंधन मुक्त होते ही सब देवता लक्ष्मी जी के साथ जाकर क्षीर सागर में सो गए। इसलिए अब हमें अपने अपने घरों में उनके शयन का ऐसा प्रबंध करना चाहिए कि वे क्षीर सागर की ओर न जाकर स्वस्थ स्थान और कोमल शैया पाकर ही विश्राम करें। जो लोग लक्ष्मी जी के स्वागत की तैयारियां उत्साह पूर्वक करते हैं, उनको छोड़कर वे कहीं भी नहीं जाती हैं। रात्रि के समय लक्ष्मी जी का आवाहन और विधि पूर्वक पूजन करके उन्हें विविध प्रकार के मिष्ठान का भोग अर्पण करना चाहिए। दीपक जलाने चाहिए। दीपकों को सर्वानिष्ट निवृत्ति हेतु अपने मस्तक पर घुमाकर चौराहे या शमशान में रखना चाहिए। राजा का कर्तव्य है कि नगर में ढिढोरा पिटवाकर दूसरे दिन बालकों को अनेक प्रकार के खेल खेलने की आज्ञा दे। बालक क्या क्या खेल सकते हैं इसका भी पता करना चाहिए। यदि वे आग जलाकर खेले और उसमें ज्वाला प्रकट ना हो तो समझना चाहिए कि इस वर्ष भयंकर अकाल पड़ेगा। यदि बालक दुख प्रकट करे तो राजा को दुख तथा सुख प्रकट करने पर सुख मिलेगा। यदि वे आपस में लड़े तो राजयुद्ध होने की आशंका होगी। बालकों के रोने से अनावृष्टि की संभावना करनी चाहिए। यदि वे घोड़ा बनकर खेले तो मानना चाहिए कि किसी दूसरे राज्य पर विजय होगी। यदि वे अन्न जल चुराए तो इसका अर्थ होगा कि राज्य में अकाल पड़ेगा। दिवाली के दिन माँ लक्ष्मी और गणेश जी की पूजा की जाती है। इस दिन पूजा के समय पौराणिक कथा का पाठ करना शुभ माना जाता है। इस दिन लक्ष्मी जी की पूजा करने से साधक को धन की प्राप्ति होती है। दिवाली के दिन पूजा के समय कथा का पाठ करना शुभ होता है। पौराणिक कथा के अनुसार एक नगर में एक साहूकार रहता था। उस साहूकार की एक लड़की थी। उसने देखा कि लक्ष्मी जी पीपल के पेड़ से निकला करती हैं। एक दिन माता लक्ष्मी उस साहूकार की लड़की से बोली कि मैं तुम पर प्रसन्न हूँ, इसलिए तू मेरी सहेली बन जा। साहूकार की लड़की ने कहा, मैं अपने माता पिता से पूछकर बताऊंगी। उसके बाद माता पिता की आज्ञा पाकर लड़की माता लक्ष्मी की सहेली बन गई। माता लक्ष्मी जी उससे बहुत प्रेम करने लगी। एक दिन लक्ष्मी जी ने साहूकार की लड़की को भोजन का निमंत्रण दिया। जब लड़की माता लक्ष्मी के यहाँ पर भोजन करने आई तो उसको माता लक्ष्मी जी ने उसे सोना चांदी के बर्तन में खाना खिलाया, सोने के आसन पर बैठाया और बहुमूल्य वस्त्र पहनने के लिए दिए। इसके बाद लक्ष्मी जी ने उस लड़की से कहा कि मैं तुम्हारे यहाँ आऊँगी। लड़की ने स्वीकार कर लिया और अपने माता पिता को सब बात बताई। इस बात को सुनकर उसके माता पिता बहुत ही प्रसन्न हो गए, लेकिन लड़की उदास होकर बैठ गई। उसके माता पिता ने उदास होने का कारण पूछा तो उसने माता लक्ष्मी के वैभव के बारे में बताया। हमारे घर में आकर वो कैसे संतुष्ट कर सकेंगी? लड़की के पिता ने कहा कि जमीन को गोबर से लीपकर रूखा सूखा श्रद्धा और प्रेम से उनको खिलाएंगे। ये बात पिता कह भी ना पाए कि एक चील वहाँ मंडराते हुए आई और किसी रानी का 9 लखा हार उनके घर में छोड़कर चली गई। 9 लखा हार देखकर साहूकार बहुत ही प्रसन्न हुआ। ये देखकर साहूकार की लड़की बहुत प्रसन्न हुई। उसने उस हार को बेचकर लक्ष्मी जी के भोजन का सारा इंतजाम कर दिया। इसके बाद वहाँ श्री गणेश जी और लक्ष्मी जी वहाँ आ गए। लड़की ने उन्हें सोने की चौकी का आसन दिया। इस पर महालक्ष्मी जी और गणेश जी को बड़े प्रेम से भोजन कराया। लक्ष्मी जी और गणेश जी के आने से साहूकार का घर सुख संपत्ति से भर गया। यदि आप व्रत कथा और पूजा से संबंधित जानकारी प्राप्त करना चाहते हैं तो हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, जिससे हमारी वीडियो आप तक पहुंच सके।